सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। आपका बात मन की में हार्दिक स्वागत है। मैं मास्टर कृपाल सिंह। साथियों, आज विचार करते हैं इस संसार में क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या अनादि है अर्थात सदा रहने वाला है, क्या इस संसार से जाने वाला है, मिटने वाला है। इसमें यह संसार और मानव शरीर और प्राणियों के दूसरे शरीर ही जाने वाले हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति सदा से हैं, सदा से थे, सदा ही रहेंगे। इनमें परमात्मा, आत्मा दोनों चेतन हैं। प्रकृति से बनी चीजें जड़ हैं, सांसारिक वस्तुएं जड़ हैं। इनमें चित्त कहें या मन कहें, यह भी जड़ है, क्योंकि यह प्रकृति के तीन गुण तम, रज और सत्व से बना है। यह बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन आज इस पर मैं नहीं जाना चाहता। आज विचार करें साथियों, मन कैसी अवस्था में रहता है। इस पर हमारे महर्षि पतंजलि अपने पातंजल योग दर्शन में समझाते हैं। मन कहें या चित्त कहें, योग से पहले चित्त तीन अवस्थाओं में होता है। जब तक हम योग नहीं करते, योग का अभ्यास नहीं होता ही नहीं, तीनों में अदल बदल कर रहता है। यह मन तीनों अवस्थाओं में अदलता बदलता रहता है। क्षिप्त अवस्था साथियों, क्षिप्त अवस्था में चित्त चंचल, विचलित, डावाडोल बना रहता है। ऐसी स्थिति में निर्णय नहीं ले पाता। इसका कारण बताते हैं मुनि पतंजलि। कहते हैं, साथियों, ऐसी अवस्था में रजोगुण अपने स्वभाव के अनुसार चित्त को स्थिर नहीं होने देता है। मन की क्षिप्त अवस्था में मन विचारों की धारा में गोते लगाता है। दूसरी स्थिति मूढ़ होती है। इसमें रजस का वेग कम हो जाता है। तमोगुण मन को घेर लेता है। मूढ़ अवस्था में मोह बढ़ जाता है। व्यक्ति अज्ञानता, आलस, अति निंद्रा, अधर्म की ओर चला जाता है। जब चित्त में तमोगुण घटता है, रजोगुण कुछ मात्रा में बढ़ता है, तो ऐसी अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मन ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य की ओर जाता नहीं है, लेकिन जाने की कोशिश करता है। मन की स्थिति स्थिर नहीं होती। मन की इन तीन अवस्थाओं को हम कच्ची अवस्थाएं कह सकते हैं, अर्थात ये अवस्थाएं योग से पहले की हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, इन अवस्थाओं में मन अनट्रेन्ड रहता है। महर्षि पतंजलि समझाते हैं, ये चित्त की अवस्थाएं लावारिस हैं, क्योंकि इनका मालिक नहीं है, अर्थात योग नहीं है। योग आने के बाद मन की दो अवस्थाएं आती हैं, जिन्हें हम एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था कहते हैं। हम चर्चा करते हैं एकाग्र अवस्था की। साथियों, एकाग्र अवस्था में चित्त इंद्रियों के विषयों से निकलकर ईश्वर चिंतन में लगता है। मोह घटता जाता है। रजोगुण और तमोगुण शून्य हो जाते हैं। मन की एकाग्र अवस्था ही चित्त की योग की असली ट्रेनिंग है, अभ्यास है। हमारे योगी इस अवस्था को संप्रज्ञात योग कहते हैं। पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था होती है। यह अवस्था योग की उच्चतम अवस्था है। इसको ही योगी असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें योगी पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।
आज केवल इतना ही, फिर कभी इस पर साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।